मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस एक ऐसा डिवीज़न माना जाता है या फिर कहा जाता है कि एक सिंगल सेल डिवीज़न है जो कि ट्वाइस डिवाइड होके और 4 सेल का फॉर्मेशन करता है। और ये जो होता है ये हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। यानी कि जो ये 4 सेल डिवाइड होते हैं इन सभी में एक हाफ ऑफ अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। और इस तरीके का डिवीज़न खासकर हम स्पर्म सेल जो कि मेल में पाए जाते हैं उनमें देखते हैं, एग सेल जो कि फीमेल में पाई जाती है उसमें देखते हैं। अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में एक एटलीस्ट 9 मेटोटिक सेल डिवीजन फेजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले फेज के बारे में हम पढ़ते हैं। जो पहला फेज है उसे हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं। अगर हम इंटरफेज की बात करें तो ये बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर डिवीजन दिखाता है जिस तरीके से हम मेटोटिक डिवीजन में देखते हैं। तो जैसे मेटोटिक सेल 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को बनाते हैं या कॉपीज़ को बनाते हैं, उसी तरीके से मियोसिस में भी देखने को मिलता है। अगर हम मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स होते हैं और सेंट्रियोल होते हैं इनका भी कॉपी होता है इस फेज़ में। और यहाँ पे कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं सेंट्रोसोम से। नेक्स्ट जो है उसे हम प्रोफेज स्टेप से जानते हैं। प्रोफेज फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि कंडेंस करके रखते हैं, यग शेप्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब ये यग शेप किसकी बात हो रही है? क्रोमोसोम के फॉर्मेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट जो क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी क्रोमोसोम वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो आपके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और यही आपके कंटेन करके रखते हैं आइडेंटिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके पेयर में प्रेजेंट रहते हैं और उनमें जो क्रोमोसोम के कॉपीज़ नंबर होते हैं वो भी आपके एक साथ लगे होते हैं। साथ ही साथ क्रोमोसोम पेयर्स में जो होते हैं ये एक दूसरे के पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं और उस तरीके के प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम इंड की बात करें, प्रोफेज इंड की, तो कई सारे स्टेजेस देखने को मिलते हैं। तो हम इंड की बात करते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और रिलीज हो जाते हैं क्रोमोसोम। देन आफ्टर आपका माइटोटिक स्पिंडल जो होता है वो कंसिस्ट करके रखता है कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोटीन को जो कि सेल के अक्रॉस होते हैं। तो इस प्रोफेज फेज में इस तरीके के स्टेप्स को होने के लिए कई सारे और भी फेजेस की ज़रूरत होती है। आइए चल के उन फेजेस के बारे में हम बात करते हैं। ये जो डायग्राम देखने को मिल रहे हैं ये सभी डायग्राम जो हैं वो मियोसिस फर्स्ट फेज़ के डायग्राम हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रोफेज की। तो प्रोफेज में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना और एक चीज़ और भी समझिए कि प्रोफेज जो होती है ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाली फेज़ होती है या साइकिल होती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे फेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डैप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये इस तरीके के प्रोसेस जो होते हैं वो पूरे कंप्लीट करते हैं प्रोफेज स्टेज को और हर एक स्टेज अपने में ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को बियर करके रखता है। अगर लैप्टोटीन की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है, बाईवैलेंट चीज़ें बन रही। फिर पैकेटीन स्टेज में देखिए किस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज हो रही है। डैप्लोटीन में बाईवैलेंट एंड क्रिस्टमाटा आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा फेज़ आता है उसे हम मेटा फेज़ फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इस फेज़ में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और वो अलाइन हो जाते हैं एक दूसरे के अलोंग इन द सेंटर ऑफ सेल। साथ ही साथ जो सेंट्रियोल होती है ये अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट हो जाती है और माइटोटिक स्पिंडल एक्सटेंडेड हो जाते हैं और जो आपके फाइबर्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं एक सभी क्रोमोसोम के साथ। थर्ड फेज़ जो है वो है हमारा एनाफेज फर्स्ट फेज़, जहाँ पे जो क्रोमोसोम पेयर हुए होते हैं अब उनके सेपरेशन का टाइम आ जाता है और वो सेपरेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक स्पिंडल से एंड मूव कर जाते हैं वो क्रोमोसोम आपके पोल्स के अपोजिट पे। और यहाँ पे जो मियोसिस होती है और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये आपके स्टे करते हैं एक साथ। नेक्स्ट जो लास्ट फेज़ आता है वो है आपका टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस
फेज, टेलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे अरेंज हुए होते हैं वो उनके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में, ताकि जो सेल्स हैं वो आपके कवर हो सके और साथ ही साथ 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर सके। और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में जो डॉटर सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आपको मेटाफेज काफ़ी अच्छी तरीके से इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, किस तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और आपकी स्पिंडल फाइबर है सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। एनाफेज में आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से ये सेपरेट्स हो चुके हैं क्रोमोसोम। टेलोफेज में आप देखेंगे कि सेल्स जो है वो डिवाइड हो रही है और आपकी इसमें स्पिंडल फाइबर्स हेल्प कर रहे हैं डिविजन्स में। साथ ही साथ जब टेलोफेज का साइटोकाइनेसिस फेज आता है तब उसमें हमें 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट फेज़ की बात करेंगे मियोसिस सेकेंड फेज़ की। मियोसिस सेकेंड फेज़ में हम प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेज सेकेंड की बात करते हैं। प्रोफेज सेकेंड फेज़ में क्या होता है कि जो इंड होती है मियोसिस की 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये फिर से एक बार कंडेंस होते हैं और विजिबल हमें दिखेंगे। ये यक शेप्ड स्ट्रक्चर्स में काफ़ी अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन होती है इनकी प्रोफेज सेकेंड फेज में। देन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये फिर से डिसॉल्व हो जाएगी और क्रोमोसोम को रिलीज करेगी और जो सेंट्रियोल होगा उनका डुप्लीकेशन होगा, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशंस होगा। ये आपके प्रोफेज सेकेंड में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाफेज सेकेंड की। अगर मियोसिस सेकेंड की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सिमिलर होती है मेटाफेज फर्स्ट से। यहाँ पे भी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलाइन हो जाते हैं सेल के सेंटर में और सेंट्रियोल जो होता है वो मूव कर जाता है अपोजिट सेल्स पे। एंड देन आफ्टर जो स्पिंडल फाइबर होती हैं वो फिर से एक बार अटैच हो जाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड से। तो ये हुआ आपका मेटाफेज सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाफेज सेकेंड स्टेप की। तो एनाफेज सेकेंड में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं एंड मूव कर जाती हैं अपोजिट पोल्स पे। जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो फिर से एक बार इंडिविजुअल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो होता है वो टेलोफेज सेकेंड है, साइटोकाइनेसिस स्टेप होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो होती है वो आपके अपोजिट पोल पे जो अलाइन होती है फिर से उनके पास फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाती है। फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना स्टार्ट हो जाता है और 2 न्यूक्लियाई सेल का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस होती है और ये जो साइटोकाइनेसिस होती है ये कम्प्लीटली 4 न्यू सेल्स में को डिवाइड करती है और इसमें जो होती है हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम केस मेल की बात करें तो यहाँ पे 4 स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है और अगर हम फीमेल की बात करें तो 4 एग सेल के फॉर्मेशंस जो होते हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे थे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि टेलोफेज फर्स्ट जो होता है ये हमारे मियोसिस फर्स्ट को कवर करता है। देन आफ्टर हम मियोसिस सेकेंड की बात करेंगे तो उसमें भी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड देखने को मिलेगा और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस देखने को मिलेंगी। तो वो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब मियोसिस फर्स्ट सारे प्रोसेस करा ही रहा था तो मियोसिस सेकेंड की क्या ज़रूरत थी। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मियोसिस डिवीजन की बात होती है तो मियोसिस डिवीजन में सेल्स जो होती हैं वो 2 बार डिवाइड होते हैं, तभी तो हमें 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 सेल का फॉर्मेशन हमें मिलेगा। और इसीलिए मियोसिस जो प्रोसेस होती है उसको 2 बार कराया जाता है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड, ताकि जो हमें सेल्स मिल रहे हैं वो हमें 4 नंबर्स में मिले। अभी जो मैं आपको डायग्राम दिखाने वाली हूँ ये आपके माइटोटिक डिवीज़न और मियोसिस डिवीज़न को काफ़ी अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगा। तो सबसे पहले हम माइटोटिक डिवीज़न की बात करते हैं, यानी कि माइटोसिस जिसको बोला जाता है। तो माइटोसिस डिवीज़न में सबसे पहले G1 फेज़ होता है, G1 को इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं।
देन प्रोफेज होती है, आप देख रहे हैं प्रोफेज, देन आफ्टर सीधे मेटाफेज आ जाती है, मेटाफेज के बाद आपका एनाफेज होता है और एनाफेज के बाद टेलोफेज, टेलोफेज के बाद जो सेल होते हैं वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ऐसा मियोसिस के केस में नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है आइए चल के बताते हैं कि सबसे पहले मियोसिस में प्री माइटोटिक यानी कि G1 फेज के नाम से जानते हैं, इसे भी हम इंटरफेज कहते हैं। देन आफ्टर प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट होता है और एनाफेज फर्स्ट होता है। देन आफ्टर टेलोफेज आता है। तो ये प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट को कवर, जैसे ही एनाफेज आपका समाप्त होता है आपका टेलोफेज आता है और टेलोफेज पूरे मियोसिस फर्स्ट को कवर करने के बाद फिर हमारा मियोसिस सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, जहाँ पे सबसे पहले आपका प्रोफेज सेकेंड फेज चलता है, फिर एनाफेज सेकेंड फेज चलता है, देन टेलोफेज, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होके ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है या फिर 4 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है और हम इसे क्वाड्रेट न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं। यही डिफरेंसेस होता है माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन में।